शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला लगन की ही कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट्स अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देती है। पर रोज की तरह पहले आपको ये बता दूं, आज 12वां श्राद्ध है। 12वें श्राद्ध पर भी जिन लोगों का 12वां श्राद्ध बनता है, जिनके पितरों का, आप किसी ब्राह्मण को खाना खिलाइए, किसी गरीब वृद्ध को खाना खिलाइए। कुछ भी ना कर सकें तो वो काले तिल वाला तो अब आपको रट्टा लग गया होगा कि ज़बरदस्ती से, लेकिन किसी पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी जितनी मर्जी आवाज़ें लगा रहे हो कि हमारे पास आके पितृ शांति कराइए, वो आवाज़ें नहीं लगा रहे होते, वो पैसे मांग रहे होते हैं आपसे कि हमारे पास आके हमें पैसे दीजिए तो ताकि आपके पितृ शांत हो जाएं। पितृ शांत होना हो उसका घर का खर्चा ज़रूर चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन 100 ग्राम अगर कुछ ना हो सका तो काले तिल लेकर के चींटियों को डाल दीजिए, उसी से पितृ जो योग है वो शांत हो जाएगा। पितरों को याद कर लीजिएगा, पितरों को नमन करके प्रणाम कर दीजिए, उनसे आशीष ले लीजिए, इसी से आपका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, तुला लगन की कुंडली में शुक्रदेव ने शनिदेव को बहुत अच्छे 2 डिपार्टमेंट्स दिए, क्योंकि शुक्र और शनि में आपस में अति मित्रता है। कल हमने पढ़ा था बृहस्पति देव जो देव गुरु हैं वो दानव गुरु की कुंडली में अति मारक हुए हैं, लेकिन यहाँ शुक्रदेव की कुंडली में शनिदेव को सदैव अच्छे डिपार्टमेंट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र और शनि की आपस में अति मित्रता, ये दोनों एक ही पार्टी के हैं। तो शुक्रदेव ने शनिदेव को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं का डिपार्टमेंट दिया। मूल त्रिकोण राशि कुंडली की मूल त्रिकोण में दे दी, औलाद सुख दे दिया, संतान सुख के साथ जोड़ करके पेट जोड़ दिया, अनसर्टेन गेन्स दे दिए, लव रोमांस सारा कुछ पंचम भाव में दे दिया। तो ये दोनों डिपार्टमेंट शुक्र देवता ने शनिदेव को दे दिए, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करेगी कि वो कुंडली में कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ। डिग्री वाइज बलाबल साथ में जरूर देखते जाइएगा। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए लगन में ही शनिदेव पड़े हों तो 7 नंबर राशि में शनिदेव सदैव उच्च के माने जाते हैं। अपनी माता को उठा के सर पे रख लिया, औलाद को उठा के सर पे रख लिया, तो इस कुंडली में शनिदेव की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से तो लाभ होगा ही, लेकिन जातक की पर्सनैलिटी में भी एक नया निखार आ जाएगा। हो सकता है उसका कंप्लेक्शन थोड़ा सा डार्क जरूर हो, लेकिन यहाँ सदैव शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं प्रिय दर्शकों, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अपने से तीसरे घर पे जो दृष्टि डालेंगे तो जातक को मेहनती बना देंगे। जातक मेहनत से अपनी कमाई अर्जित करने वाला होगा। यहाँ से 7वें घर पर जो दृष्टि डाली, मंगल देवता के घर में, लेकिन ये कारक ग्रह है प्रिय दर्शकों। कारक जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, उस घर के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देता है। और कोई झोला छाप आपको ये कह दे कि यहाँ सेपरेटिव टेंडेंसी हो गई तो कभी मत मानिएगा उसकी बात। यहाँ शनिदेव बैठे हुए दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छे ही करेंगे। और यहाँ भी ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। यहाँ से 10वीं दृष्टि जो शनिदेव की 10वें घर पे पड़ी तो काम काज में भी अपनी दशा अंतरदशा में बढ़ोतरी देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में वो जातक सदैव एडवांटेज लेगा, क्योंकि वो कारक ग्रह बन गया है। शनिदेव दूसरे भाव में पड़े हों, कभी जातक को धन की कमी नहीं आने वाली, परिवार से सदैव मनमुटाव नहीं रहेगा, कभी बनने वाली ही नहीं है परिवार से दूरी, परिवार से सदा अटैचमेंट रहने वाली है। परिवार से दूर जाएगा भी थोड़े टाइम के लिए, महीने 2 महीने में ही वापस आने का योग बना देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंबवाणी से माता पे, अपनी नेटिव लैंड पे वापस आने का योग बनेगा। यहाँ से दृष्टि डाली 8वें घर पे, ऑब्स्टेकल्स हार्डवर्क से रिमूव कर लेगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि डाली लाभ पे, लाभ की कमी जल्दी कभी नहीं आने देंगे शनि देवता अपनी दशांतर दशा में। शनिदेव तीसरे भाव में पड़े हों, माता को, संतान को उठा के मेहनत में रख दिया, छोटे भाई का योग बनता है, अननेसेसरी मेहनत का योग बनता है, खपने का, भाग दौड़ का योग बनता है। जातक फजूल मेहनत करता ही रहता है, लेकिन यहाँ से संतान सुख पे दृष्टि डालता है, उससे परिपूर्ण होता है, पिता से बनती है, और यहाँ से व्यय फजूल जरूर होता रहता है। शनिदेव अगर चौथे भाव में पड़े हो, यानी ओन साइन के पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में मकान, भूमि, वाहन, गाड़ी, ये सुख सुविधाएं सारी जातक को जरूर प्रोवाइड करवा देते हैं शनिदेव।
यहाँ से दृष्टि डालें हाउस ऑफ कंपटीशन में, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा से निकलने में लाभ देते हैं। यहाँ से दृष्टि डालते हैं कामकाज में वृद्धि देते हैं। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डालते हैं तो यहाँ भी पर्सनैलिटी में एक नया निखार लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ससा नाम का पंच महापुरुष योग बन गया और वो योग सदैव फायदेमंद होता है। शनिदेव अगर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में संतान सुख भी परिपूर्ण रखेंगे, अनसर्टेन गेन्स भी देंगे और यहाँ लव रोमांस भी अच्छा करवाएंगे और यहाँ जातक सदैव मन से हर्ष उल्लासित रहता है, यानी वो जल्दी नाराज नहीं होता किसी से, वो खुश रहता है। लव रोमांस में सदा कामयाबी मिलती है, पेट की प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं आती उसको, क्योंकि अपने भाव में बैठे हैं शनि देवता, अपने भाव की सदैव सेफ्टी साइड लेते हुए एडवांटेज देते हैं। शनिदेव यहाँ बैठे हो छठे भाव में, प्रिय दर्शकों यहाँ बैठे हुए शनिदेव सदैव प्रॉब्लम्स देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। और किसी झोला छाप ने वही 1, 5, 9 का रोना रोते हुए आपको नीलम पहना दिया और आपका शनि छठे भाव में पड़ा हुआ, तो अपनी दशा अंतरदशा में ये आपका सत्यानाश कर देगा। न केवल आपको प्रॉब्लम देगा, आपकी माता को और आपकी संतान दोनों को ही ये बीमारियां देना शुरू कर देगा। कभी मत पहनिएगा नीलम यहाँ किसी के कहने पर, क्योंकि छठे भाव में वो सदैव दिक्कत परेशानियां ही देता है। यहाँ से दृष्टि डाली ऑब्स्टेकल्स को बढ़ा दिया, यहाँ से दृष्टि डाली फजूल का व्यय बढ़ा दिया, यहाँ से दृष्टि डाली 10वीं मेहनत को अननेसेसरी ही पंजाबी में कहते हैं खपने का कारण बन गए छठे भाव में बैठे हुए शनि देवता। प्रिय दर्शकों शनिदेव अगर 7वें भाव में बैठे हों, यहाँ वो नीच के हो जाते हैं और किसी ने कह दिया कि शनि इस कुंडली में कारक ग्रह हैं, तो कभी मत मानिएगा, क्योंकि शनि की दशा अंतरदशा आपकी पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम देगी, दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियां देगी और शनि की महादशा डेली वेजेस को बुरी तरह हिट करके अपनी दशा अंतरदशा में सत्यानाश कर देगी। और ऊपर से आपने कहीं नीलम पहन लिया, उन किरणों को जो नीच पहले ही आ रही हैं बॉडी में, नीच किरणों को और बढ़ा लिया, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। यहाँ सिर्फ शनिदेव का पाठ पूजन करके उनके आगे हाथ जोड़ के नमन करके ही बचने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। कभी नीच का नग नहीं पहना जाता, कभी नीलम मत पहनिएगा, वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो अति अशुभ हो गया है जो नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया है। और नग पहनने का मतलब आपने उस नेगेटिविटी को बढ़ा लिया। यहाँ से नीच होगी तो पिता का सुख में कमी आएगी, धर्म को मानने में कमी आएगी, दिक्कत परेशानियां फजूल की बढ़ेंगी, विदेश यात्रा होगी, यहाँ से खुद की हेल्थ को प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ से माता को भी प्रॉब्लम्स आएंगी और संतान संबंधी भी प्रॉब्लम सदैव होंगी। शनिदेव अष्टम भाव में पड़े हों, अति मारक हो गए, क्योंकि ये गलत भाव है प्रिय दर्शकों। यह ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे, यहाँ से दृष्टि डालेंगे दशम भाव पे, कामकाज की सेटलमेंट नहीं होने देंगे, यहाँ से दृष्टि डालेंगे दूसरे धन कुटुंब वाणी पे, वहाँ भी प्रॉब्लम्स देंगे, यहाँ से संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे अपने भाव पर, वहाँ भी प्रॉब्लम्स ही देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिय दर्शकों शनिदेव यहाँ कारक नहीं रहे, यहाँ वो अति मारक हो गए हैं अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। और किसी ने आपको नीलम रिकमेंड कर दिया, इसका मतलब समझ लीजिएगा वो सिर्फ नग बेचने के चक्कर में है, उसको विद्या नहीं आती, उसको ये नहीं पता कि यहाँ शनिदेव का पाठ पूजन करके हाथ जोड़ के नमन करके प्रणाम किया जा सकता है कि अष्टम भाव के रिजल्ट शनिदेव मत दीजिए, कृपा दृष्टि बनाइए। प्रिय दर्शकों शनिदेव नवम भाव में पड़े हो, यहाँ वो बहुत अच्छा फल देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में पिता से बनती होगी, पिता की वैसे भी वो केयर करने वाला जातक होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा जाने वाला होगा। और यहाँ जातक की तीसरी दृष्टि जो डालेगी शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो लाभ पे पड़ेगी, लाभ की कभी कमी नहीं आने वाली। यहाँ दृष्टि डाली मेहनत पे, इंसान मेहनत कभी ना कभी करता ही रहेगा, मेहनत में कमी नहीं रखेगा। एक काम करने के लिए पूरा 10 दुकानें छानेगा, एक चीज़ लेनी होगी तो भी वो 10 दुकानें छान मारेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत से घबराने वाला नहीं होगा वो। यहाँ से 10वीं दृष्टि जो पड़ी रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा, यहाँ से भी एडवांटेजेस दिलवाएगा। हाउस ऑफ कंपटीशन पे दृष्टि डाल के वहाँ जीतने का योग बना देगा और मुकदमा जीत करके जातक एडवांटेज ले लेगा। शनिदेव प्रिय दर्शकों अगर दशम भाव में पड़े हों, अपने कामकाज में वृद्धि देगा, अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में सदैव स्टेबिलिटी ला करके जातक को एडवांटेज देगा।
फजूल के व्यय नहीं होने देगा, माता से बहुत बनेगी, माता की आयु तक भी लंबी होगी, माता से सपोर्ट उसको सदा मिलेगी, भूमि गाड़ी वाहन का सुख सदा मिलेगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा दाम्पत्य सुख पे, तो दाम्पत्य सुख को भी स्टेबल करने में बाध्य होगा, यहाँ पार्टनरशिप भी अच्छी होगी। यहाँ से 10वीं दृष्टि जो पड़ी डेली वेजेस में भी एडवांटेज देंगे शनिदेव। शनिदेव अगर एकादश भाव में पड़े हों, यहाँ भी वो लाभ में वृद्धि कर देंगे यहाँ, लेकिन यहाँ बलहीन हो जाएंगे। यहाँ नीलम पहनना अति आवश्यक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा होकर के उजाले के घर चला गया है। यही कंडीशन 10वें घर पे भी एप्लीकेबल होगी, यही कंडीशन आपकी 11वें घर पे भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि अंधेरा ग्रह होकर के उजाले के घर चला गया है। लेकिन यहाँ लाभ में अच्छी एडवांटेजेस देगा, बड़े भाई बहनों से भी एडवांटेजेस देगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा लगन पे, तो पर्सनैलिटी में भी इंप्रूवमेंट दे लेगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा संतान पे, संतान संबंधी भी एडवांटेजेस देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा हार्डवर्क, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन यानी मृत्यु स्थान पर भी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके मृत्यु स्थान का भी डिले होना तय है। यानी बंदा ऐसा पूछता है मेरी आयु कितनी है, यार बहुत लंबी आयु है, 70 प्लस ही होगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने आयु पर दृष्टि डाल दी है, वहाँ भी उस भाव को डिले करेगा, लटकाएगा, वो आगे चला जाएगा। शनिदेव अगर 12वें भाव में पड़े हों, अपनी पूरी जिंदगी दशा अंतरदशा में कभी अच्छा फल नहीं देने वाले, मेंटल पीस डिस्टर्ब करने वाले हैं, फजूल के व्यय संभाले नहीं जाएंगे, वाणी में प्रॉब्लम्स, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा में प्रॉब्लम्स, और 10वीं दृष्टि पिता पे और धर्म को मानने में भी शनिदेव प्रॉब्लम्स ही देंगे। प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव में 6ठे 8वें 12वें और नीच का शनि हो तो कभी मत पहनिएगा जब तक वो अस्त ना हो जाए। अस्त की कंडीशन में इसको पहना जा सकता है, अन्यथा किसी झोला छाप ने वही लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का रोना रोते हुए आपको नीलम टिका दिया या पहना दिया, तो वो सदैव डिसएडवांटेज लेके आएगा। वो आपके एडवांटेज में चलते चलते कामों में रुकावट देने के लिए नई चीज़ खड़ी कर देगा, जो आपकी खुद की समझ में नहीं आने वाली कि मैंने जब से ये रतन पहना है ये मुझे प्रॉब्लम दिए जा रहा है। क्योंकि रतन अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से पहना जाता है। कुंडली में भी योग कारक तभी बनता है जब अच्छे घर का मालिक अच्छी जगह प्लेस्ड हो। अच्छे घर का मालिक बुरी जगह जा कर के अशुभ होता है, निर्बल नहीं होता। ये बात सदैव गांठ बांध दीजिए। नहीं योग इसमें बात समझ में आती तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। जिसका शनि कहीं नीच का पड़ा हुआ है उसे 1 साल के लिए नीलम पहना के देख लीजिए, तो उसकी कितनी सत्यानाश होती है ज़िंदगी में, कितना उथल पुथल मचता है, ये जातक आपको स्वयं बता देगा। तो कभी भी अपनी रतन ध्यान से कुंडली की एनालाइजेशन के बिना मत पहनाइएगा, कभी ना खुद पहनिएगा ना कभी किसी को एडवाइस कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए ध्यान से। प्रिय दर्शकों, आजकल आगे वैसे भी दिवाली का पूजन आरती वगैरह आने वाली हैं, दिन आने वाले हैं, लक्ष्मी मैया के दिन हैं, आगे आएंगे। लेकिन जब भी आप अपने कामकाज के स्थान पे या अपने घर के मंदिर में जब भी लक्ष्मी माता का आरती पूजन करते हों या कोई मूर्ति आपने रखी हो, इस बात को गौर से ध्यान दीजिएगा, वो सदैव बैठे हुए यानी सिटिंग पोस्चर में चाहिए। अगर वो खड़े पोस्चर में होती हैं तो उस घर में बरकत कभी नहीं होती। पैसा आता है, जाने को तैयार खड़ा था। पंजाबी में कहावत कहते हैं ना, खड़ा खड़ा आया तो खड़ा खड़ा बंदा चला गया, वो वहाँ बैठा नहीं। उसी तरह से अगर लक्ष्मी देवता की मूर्ति, लक्ष्मी देवी की मूर्ति सॉरी, अगर खड़ी मिलेगी तो वो जातक को दिक्कत परेशानियाँ देगी, उस घर में बरकत की कमी रहने वाली है। वो सदैव सिटिंग पोस्चर में चाहिए। आपके कामकाज की जगह हो चाहे आपके घर की जगह हो, अगर सिटिंग पोस्चर में होगी सदैव सही एडवांटेजेस आपको माथा टेकने का भी मिलेगा और लक्ष्मी माता वहाँ स्थिर रहेंगी। प्रिय दर्शकों, मैं हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव के आगे ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।